Good morning students. So today we'll continue our chapter which is sources of finance. Earlier मैंने इसकी दो videos आपको provide की हैं and I hope you have gone through that videos. Now under this part 3 what we will learn about equity shares. We learn about the topic equity shares. Now बच्चे in earlier videos मैंने आप लोगों को क्या बताया? I've taught you about the basic meaning of business finance, then financial needs of the company, need of the business finance, and most important classification of sources of finance on the basis of period and on the basis of ownership. Now आप लोगों को पता है equity shares source of finance, it is a one of the source of finance, clear? And what kind of source of finance it is? According to the period it is long term finance and according to the ownership it is owned finance. Now coming back to the equity shares, first of all we'll study about the share capital. Now what is share capital? Capital acquired by issuing the shares. When a company issues the shares, कंपनी को उसके बदले में पैसा मिलता है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो that capital, that money which is acquired by issuing shares is known as शेयर कैपिटल. उस कैपिटल को क्या कहा जाता है बेटा? शेयर कैपिटल कहा जाता है. वाई? बिकॉज इट इज अक्वायर्ड बाय इशूइंग शेयर्स. क्लियर? व्हेन एवर अ कंपनी नीड्स फाइनेंस, वो क्या करती है? जब उसको फाइनेंस की जरूरत होती है वो इशू करती है शेयर्स को. बाय इशूइंग शेयर्स उसके पास जो पैसा आता है, दैट पैसा और दैट मनी इज नोन एज दी शेयर कैपिटल. नाउ शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है शेयर्स की, दैट इज इक्विटी शेयर्स. This is our first category. What is equity shares? It is one of the sources of finance, long-term sources of finance. Now, equity shares represents the ownership of the company. मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ जो हमारे equity share holders होते हैं, that are known as the owners of the company. Now, why they are known as the owners of the company? Basically तो वो तो investors हैं, they are investing in our company. Then क्यों उनको owners कहा जाता है कंपनी का? Because बेटा these first of all it is a long term source of finance, then this finance is a permanent capital to the company. कंपनी के लिए permanent capital है. Likewise लोन, बैंक से लोन लेना is also a source of finance. लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? लोन की अमाउंट रीपे करते हैं, वापस भी करते हैं ना. 5 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, तो उस 5 साल के बीच में हम धीरे धीरे करके उस लोन की पेमेंट भी करेंगे प्लस इंटरेस्ट भी देंगे. लेकिन अंडर इक्विटी शेयर्स जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तो वो पैसा कंपनी के पास तो आता है, कंपनी उसके बदले में क्या देती है शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड. क्या देती है? डिविडेंड. इफ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो मैं पैसा तो लगा रही हूं, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड. इस डिविडेंड के लिए ही मैंने शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट किया है. नाउ व्हाट इज दिस डिविडेंड? बेसिकली बेटा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. अनलाइक लोन जब लेते हैं हम तो इंटरेस्ट पे करते हैं, हर साल का इंटरेस्ट पे करते हैं. डिविडेंड हमें कैसे मिलता है? सपोज करो दैट इज एबीसी लिमिटेड कंपनी. क्लियर? शेयर्स उसमें मैंने शेयर इशू किए हैं. आई हैव परचेज शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी. तो हर साल मुझे डिविडेंड मिलेगा. कैसे मिलेगा? एबीसी लिमिटेड कंपनी के 220 का जो 219 और सेशन का जो प्रॉफिट है दैट इज 2 लाख. 2 लाख उन्होंने एक साल में क्या कमाया है? प्रॉफिट कमाया है. अब इस 2 लाख में जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसमें से सबसे पहले वो क्या लेस करते हैं बेटा? जितना भी उन्होंने इंटरेस्ट पे करना है, जितना भी इन्होंने अपने एक्सपेंसेस देने हैं, एक्सपेंसेस भी तो पे करने हैं ना, वो सब एक्सपेंस पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे और अपना टैक्स पे करेंगे. वो सब पे करने के बाद सपोज करो 1 लाख की अमाउंट है, वो उनकी सब पे एक्सपेंसेस में चलेगी, इंटरेस्ट वगैरह सब में चलेगी. नाउ रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितनी बचती है? 1 लाख. रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 1 लाख. अब इस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है बच्चे अमंग द शेयर होल्डर्स. इस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स. जिसने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतने शेयर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है. तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. इसीलिए हम प्रॉफिट शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं प्रॉफिट को. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर? सेकेंड थिंग, दे हैव राइट टू वोट.
उनके पास क्या एडवांटेज है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या एडवांटेज होती है, दे हैव राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब बेटा अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है, देयर आर लॉट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड इन द कंपनी, जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स होती हैं। इन मीटिंग्स में सभी शेयर होल्डर्स को इकट्ठा किया जाता है, जितने भी शेयर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में आते हैं। उन मीटिंग्स में बेटा जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो लिए जाते हैं। नाउ अब शेयर होल्डर्स का काम क्या होता है वहाँ पे, सपोज करो कोई डिसीजन लेना है कंपनी ने, सपोज करो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का डिसीजन लेना है, तो एक वोटिंग सिस्टम रखा जाता है बाय द कंपनीज मैनेजमेंट। क्लियर। अब उस वोटिंग सिस्टम में जो शेयर होल्डर्स हैं वो वोट डालते हैं। अब जो जितना मेजॉरिटी, जिस डिसीजन पे मेजॉरिटी वोट्स आते हैं उस डिसीजन को अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी तरह उनके पास राइट होता है शेयर होल्डर का कि वो अपना वोट यूज करके क्या कर सकते हैं, कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोर ओवर दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। उनके पास राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द ओनरशिप ऑफ कंपनी। तो उनका राइट है कि मैनेजमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करें। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग डिविडेंड। क्लियर। और उनको हमने रीपे भी नहीं करना है। कंपनी ने अगर मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे को सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे वो 50,000 रीपे होगा। नहीं, अगर मैं लोन लेती हूँ 50,000 का तो मुझे रीपे करना पड़ेगा 50,000 इंक्लूडिंग विद इंटरेस्ट। बट शेयर्स मैं कर रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो मुझे क्या से मतलब है, डिविडेंड से मतलब है, या अगर मैं अपने शेयर्स बेच देती हूँ उस अमाउंट से मतलब है। जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं वो अगर मुझे उतना पैसा चाहिए तो उसको बेच के मैं करूँगी, लेकिन कंपनी मुझे कभी भी रीपे नहीं करेगी। क्लियर। दैट इज वाई दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस। अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। दो तरह से पढ़ेंगे कि कंपनी को क्या एडवांटेजेस है इक्विटी शेयर्स को इशू करके, एंड इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है इक्विटी शेयर्स को परचेज करके। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंपनी के लिए क्या क्या है, परमानेंट कैपिटल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज उनको डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल के एंड में, विच इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। पार्ट है प्रॉफिट का, वो डिविडेंड दिया जाता है। और कंपनी का ये परमानेंट कैपिटल है। लाइक लोन मैं लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम ए कंपनी और फ्रॉम ए बैंक, 5 साल के लिया, 5 साल के बाद मुझे वो पैसा भी वापस पूरा करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। पर शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं करते। शेयर होल्डर्स में कंपनी उनको रीपे नहीं करती है। जब तक कंपनी चल रही है तब तक उनको डिविडेंड मिलता रहेगा, जब तक वो अपना शेयर्स को सेल ना करें। अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे को हर टाइम पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और अगर मैंने अपने शेयर्स बेच दिए उसके बाद मैं शेयर होल्डर नहीं होंगी, वो पर्सन शेयर होल्डर होगा जिसने वो खरीदे हैं। बट जब तक मेरे पास शेयर्स हैं या जब तक कंपनी है तब तक आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। दैट इज देयरफॉर दिस इज अ कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल है जो कंपनी को मिल रही है। क्लियर। देन सेकंड थिंग इज नो फिक्स बर्डन। नाउ बेटा व्हाट इज दिस नो फिक्स बर्डन? लाइक आई एम सेइंग, अगर हम लोन लेते हैं, इफ कंपनी इज टेकिंग लोन, तो उसके पास बर्डन होता है कि उसने रीपे भी करना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, नो डाउट कंपनी इज गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, बट ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट्स। अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि हर साल प्रॉफिट ही होगा, है ना। कभी अगर लॉस हुआ है तो उस टाइम पे क्या, अगर एक साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो उस साल वो डिविडेंड नहीं देगी, सिंपल एज दैट। लेकिन इंटरेस्ट के लिए वो एक्सक्यूज नहीं मारेगी कंपनी को, बैंक को, कि आज तो हमारा, इस साल तो हमारा प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉस हुआ, तो हम आपको इस साल इंटरेस्ट नहीं देंगे। नहीं, दैट कांट बी हैपन। बट डिविडेंड होल्डर्स, जिनको डिविडेंड देना है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिस साल लॉस है उस साल उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर। जिस साल प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलेगा, पर डिविडेंड मिलेगा। लेकिन लॉस के टाइम पे दे विल गेट नो डिविडेंड। दैट इज वाई दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये एंड तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, प्रॉफिट्स इंजॉय करते हैं, लॉसेज में इनको भी लॉस भुगतना पड़ता है। क्लियर। सो नो फिक्स बर्डन। कंपनी के पास कोई ऐसा बर्डन नहीं रहता कि उन्होंने हर साल उनको डिविडेंड देना ही देना है। क्लियर। देन उसके बाद आता है बेटा नो नीड टू मॉर्गेज। नाउ व्हाट इज दिस नो नीड टू मॉर्गेज? लाइक अगर हम लोन ले रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम ए बैंक, तो ऐसा तो है नहीं मैं बैंक में जाऊंगी और मुझे वो साथ के साथ लोन दे देंगे। मुझे कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। आई हैव टू गिव सम सिक्योरिटी और सम मॉर्गेज। क्लियर। तो वो सिक्योरिटी, वो मॉर्गेज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं होता है। क्लियर।
कंपनी को कोई ऐसा मॉर्गेज या किसी को ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता इन्वेस्टर्स को एज अ सिक्योरिटी. देन कमिंग टू द इन्वेस्टर, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी. Advantages of equity shares to the company. Now advantages of equity shares to the investors, क्या क्या advantages हैं? First of all, to participate in management. एक advantages तो बेटा यही है कि they have right to vote. उनके पास voting rights होते हैं. They have voting rights. Now second advantage is it that they can participate in the मैनेजमेंट के डिसीजन में, मैनेजमेंट की वर्किंग में वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देन नाउ सेकेंड एडवांटेज इज हायर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर. बेसिकली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टर्स को ये प्रॉफिट होता है, ये एडवांटेज होता है कि दे गेट हायर रिटर्न्स व्हेन दे इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स रेदर देन अदर जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज में इन्वेस्ट करने से ज्यादा फाइनेंस, ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलते हैं उनको, इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स को परचेज करने में. लाइक अगर मैंने आपको बताया 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उनका भी डिविडेंड की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी और उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे. देन बेटा लास्ट एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर इज टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल प्रॉफिट? फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ एन एबीसी लिमिटेड कंपनी अमाउंट 50,000. मैंने 50,000 की शेयर्स खरीदे. अब आपको पता है कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो मार्केट में ऑलवेज फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज्यादा. आप लोग देखते होंगे सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे इंडिसेस हैं शेयर मार्केट की. शेयर तो उसी तरह मैंने 50,000 में क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे. अब क्या है, नाउ आई वांट टू सेल ऑफ देम. मैं उनको क्या करना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ. मैंने सेल किए उनको 90,000 में, बिकॉज जब मैंने सेल किए उस टाइम पे मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो बढ़ चुका था. तो मेरी अब शेयर्स की वैल्यू 90,000 हो चुकी है प्रेजेंट में. तो मैंने 90,000 के क्या कर दिए, उनको बेच दिया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, 40,000. ये 40,000 का डिफरेंस, ये 40,000 का पैसा और डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट. द प्रॉफिट अर्न बाय द इन्वेस्टर बाय सेलिंग आउट देयर शेयर्स इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स. ये उसका कैपिटल प्रॉफिट है. तो डिविडेंड तो उनको मिल ही रहा है, ठीक है. वन ऑफ द रीजन कि क्यों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, टू गेट द डिविडेंड. देन सेकंड रीजन इज टू गेट द कैपिटल प्रॉफिट. यही दो रीजन है बेटा, डिविडेंड एंड कैपिटल प्रॉफिट, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में या शेयर्स में क्या करता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है. So that's all about the equity shares. In next class, we'll discuss about the second kind of shares, that is preference shares. So thank you.